बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस फ्रॉम 1.1 बी से। तो कॉन्सेप्ट्स जो है वो हमने पहले ही डिस्कस किए हैं, जो भी हैं पिछली वीडियो के अंदर। यहाँ पर हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है आपके पास गिवन है एप्सिलॉन टू बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर कहता है अगर एप्सिलॉन ये है तो फिर लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो सेट्स कौन से हैं? नंबर 1 आपके पास है ए के अंदर, आपके पास ए जो है वो है x such that 5x is greater than 37। तो अब आपको जो ए है वो ऐसा सेट फाइंड करना है जिसके एलिमेंट्स जो होने चाहिए वो एप्सिलॉन के अंदर होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एप्सिलॉन आपको गिवन है यूनिवर्सल सेट। जब ये गिवन नहीं हो तो फिर आपके एक्स जो है वो रियल से या नेचुरल से होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पास एप्सिलॉन गिवन है तो आपके एलिमेंट्स एप्सिलॉन से बाहर नहीं जाएंगे। तो आपको वो नंबर चाहिए जिनको आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट 37 से ऊपर जाए। तो यहाँ से चेक करें कौन से वो नंबर है। 1 को आप 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कभी भी रिजल्ट 37 से ज़्यादा नहीं होगा। 2 से करें वो भी नहीं होगा, 3 से करें वो भी 15 नहीं होगा, 4 वाला भी नहीं होगा, 5 वाला भी नहीं होगा, 6 वाला भी 30 होगा, वो भी 37 से बड़ा नहीं है। लेकिन 5 7 वो भी नहीं होगा 35। 5 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 40 आ जाएगा और वो 40 37 से बड़ा है। तो इसका मतलब 8 9 और 10 ये तीन ऐसे एलिमेंट हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। यानी ए के अंदर जो एलिमेंट होने चाहिए वो 8 9 और 10 होने चाहिए। इसी तरीके से आपके पास बी पार्ट है, उसमें कह रहा है आपके पास एक सेट गिवन है बी x सच दैट x प्लस 5 इज लेस देन 12। तो आपको वो नंबर चूज करने हैं एप्सिलॉन से जिनमें 5 ऐड करें तो रिजल्ट 12 से नीचे रहे। 1 में 5 ऐड करें तो रिजल्ट 12 से नीचे रहेगा, यानी 1 आएगा। 2 में 5 ऐड करें 7 आएगा, वो भी 12 से छोटा है तो 2 भी सेटिस्फाई करेगा। 3 प्लस 5 3 पुट करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 भी 12 से छोटा है तो 3 भी सेटिस्फाई करेगा। 4 भी 5 भी 6 भी, लेकिन 7 प्लस जैसे ही 7 यहाँ आ जाएगा 7 प्लस 5 ये 12 हो जाएगा और 12 से छोटा नहीं है। और 8 पुट करेंगे तब भी 5 प्लस 8 13, वो तो 12 से बड़ा है तो छोटा सा हो नहीं सकता। तो लिहाजा ये वो एलिमेंट है जो एप्सिलॉन के जो इस वाले सेट की बी की कंडीशंस को पूरा करते हैं। तो अब मेरे पास सेट सी है और सी सेट के अंदर मेरे पास है एक्स सच दैट 6 लेस देन 2x लेस देन 17। तो आपके पास अब वो एलिमेंट चाहिए जिनको 2 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट जो है वो 17 और 6 के बीच में रहे, एप्सिलॉन से नंबर आने। 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले तो ये 2 आएगा और 2 जो है वो 6 से बड़ा नहीं है, 17 से छोटा नहीं है, यानी 6 और 17 के बीच में नहीं है। फिर दूसरा एलिमेंट 2 चेक करेंगे, 2 टू द 4 वो भी 6 से बड़ा नहीं है, 2 3 द 6 वो भी 6 से बड़ा नहीं है। 2 4 जब करेंगे मल्टीप्लाई तो 2 4 द 8 हो जाएगा और 8 6 से बड़ा है और 17 से छोटा है, तो इसका मतलब 8 इसको सेटिस्फाई करेगा। फिर 9 2 9 द 18 हो जाएगा, वो 6 से तो बड़ा है लेकिन 17 से छोटा नहीं है, तो सिर्फ 8 ही ऐसा एलिमेंट है जो इसको सेटिस्फाई करेगा। इसी तरीके से आपके पास जो है वो डी है। डी के अंदर आपके पास आएगा x सच दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन 37। वो नंबर बताएं जिनका स्क्वायर 37 से छोटा है। तो यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे वो भी 37 से छोटा है, 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी, 5 का भी, 6 का भी, 7 का जो है वो 49 है, वो छोटा नहीं है, तो ये एलिमेंट हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन 1 आपका हो जाएगा। क्वेश्चन 2 के अंदर आपके पास एक यूनिवर्सल सेट गिवन है एप्सिलॉन, वो उसके अंदर वो सारे एक्स हैं जो 1 से लेकर 20 तक हैं और वो z पॉजिटिव से आ रहे हैं।
यानी पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 ये 20 तक, ये सारे एलिमेंट एप्सिलॉन के अंदर है। अब ये कह रहा है अगर ये आपके पास एप्सिलॉन है तो फिर लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। वो फॉलोइंग सेट्स कौन से हैं, उसका ये पहला सेट ये है। अब सवाल ये है कि इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे ए के अंदर, तो वो एलिमेंट आएंगे जो कि मल्टीपल ऑफ 2 है। तो इस एप्सिलॉन के अंदर मल्टीपल ऑफ 2 कौन से हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, यही वो नंबर हैं जो कि मल्टीपल ऑफ 2 हैं बस। और क्या, बी में कह रहा है कि x such that x is multiple of 5। अब मल्टीपल ऑफ 5 कौन से होंगे एप्सिलॉन के अंदर, डेफिनेटली वो 5 होंगे, 10 होगा, 15 होगा और 20 होगा। एप्सिलॉन से बाहर तो जाना नहीं है। तो उसके बाद आपके पास है फिर सी जो है वो कह रहा है कि x such that x is multiple of 10। तो 10 के कौन से मल्टीपल हैं, दो ही हैं, एक 10 और दूसरा 20, बस इसके अंदर से यही एलिमेंट फिर किस तरीके से होंगे ना। फिर कह रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। कह रहा है क्या सी जो है वो सबसेट है ए का। तो आप चेक कर सकते हैं कि सी के सारे एलिमेंट ए के अंदर मौजूद है, 10 भी है 20 भी है, दोनों मौजूद है यहाँ पर। तो यस ये सबसेट है डेफिनेशन के मुताबिक। दूसरा कह रहा है कि क्या बी जो है वो सबसेट है ए का। तो चेक करें आप बी के सारे एलिमेंट जो है वो ए के अंदर है या नहीं। बी का एलिमेंट 5 ए में नहीं है, बी का एलिमेंट 15 भी ए में नहीं है, तो लिहाजा ये नो होगा, ये ठीक नहीं है बात, यानी बी सबसेट नहीं है ए का। उसके बाद कहता है सी जो है वो बी का सबसेट है। ओके सॉरी आई हैड टू चेक दिस, सी विद ए, सी ए का सबसेट है, लेकिन ये सी भी ए का सबसेट है क्योंकि ये 10 और 20 यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये सी सबसेट है ए का, बी सबसेट नहीं है ए का, क्योंकि बी के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो ए में नहीं है, लाइक दिस 5 एंड 15 बी में है ए में नहीं है। इसी तरीके से फिर कह रहा है क्या सी जो है वो सबसेट है बी का। यस, इसको आप खुद चेक करें, सी के सारे एलिमेंट बी में मौजूद है, ये दोनों ही तो है और दोनों ही मौजूद है, तो ये इस तरीके से आंसर हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास ये एक पूरा एप्सिलॉन गिवन है, यानी कि यूनिवर्सल सेट। उसके अंदर एलिमेंट है 5 6 7 8 9 10 11 12 तक। अगर ये एप्सिलॉन है तो फिर कह रहा है लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो अब कह रहा है ए जो है उसके अंदर x होना चाहिए, वो x जो फैक्टर है 60 का। तो इस एप्सिलॉन के अंदर 60 के फैक्टर कौन कौन से हैं। 5 जो है वो 60 को डिवाइड करता है, तो ये भी होगा, 6 भी हो जाएगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 हो जाएगा, उसके बाद 11 नहीं होगा और ये 12 हो जाएगा। उसके बाद फिर बी में आपसे पूछ रहा है कि बी एक ऐसा सेट है x सच दैट x इज अ प्राइम। तो अब इनमें से प्राइम नंबर कौन से हैं एप्सिलॉन में से, वो चूज करने हैं। तो प्राइम तो 5 प्राइम है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है। उसके बाद फिर आपके पास C है, और C में कह रहा है x such that x is divisible by 3, x such that x is divisible by 3। तो कौन सा वो है जो 3 से डिविजिबल है। 5 को 3 नहीं डिवाइड करता, लिहाजा 6 जो है उसको डिवाइड करता है, 7 को नहीं करता, 8 को नहीं करता, 9 को करता है डिवाइड 3, 10 को भी नहीं करता, 11 को भी, 12 को करता है। तो ये 6 9 12 इसमें से वो नंबर है, एलिमेंट्स हैं जिनको 3 डिवाइड करता है। तो इस तरीके से ये भी आपका क्वेश्चन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है लेट मी राइट। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है गिवन दैट एप्सिलॉन जो है वो है, ये है आपका x सच दैट x इज बिटवीन 1 एंड 20, और ये x जो है ये इंटीजर है। तो इंटीजर कौन से हैं 1 से लेकर 20 तक। तो एप्सिलॉन में ये एलिमेंट है 1 2 3 4 5 से लेकर 20 तक, याद रखें एप्सिलॉन आपका ये है। इसके बुनियाद पर अब आपको ए जो है वो डिसाइड करना है। तो ए में कह रहा है वो हमें एलिमेंट चाहिए जो कि मल्टीपल ऑफ 3 है। तो अब आप एप्सिलॉन यानी कि यूनिवर्सल सेट से वो एलिमेंट बताएं जो 3 के मल्टीपल है। तो वो 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है और बस 18 भी है। यस,
यहाँ तक 1 से लेकर 20 तक यहाँ से पिक करना है आपको। तो ये वो है मल्टीपल ऑफ 3। और दूसरा बी जो है उसमें कह रहा है x such that x is not multiple of 3, not multiple of 3। तो x such that x is not multiple of 3, not multiple of 3 यहाँ से कौन से 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 मल्टीपल है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 है, 13, 14, 15 भी मल्टीपल है, 16, 17, 18 आ जाएगा, 19, 20। तो ये एलिमेंट आ जाएंगे। उसके बाद फिर कह रहा है कि शो दैट, फिर लास्ट में कह रहा है शो दैट n of a plus n of b is equal to n of epsilon। so I think that is very clear। n of epsilon क्या है सबसे पहले ये बताएं। वो है 20, ये है एलिमेंट 20। और मुझे बताएं n ऑफ a क्या है, a के अंदर कितने एलिमेंट हैं। तो 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट है। b के अंदर कितने एलिमेंट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16। I'm mistaken, like let's count these again। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट एंड बी 14 है। तो इन दोनों को सम करें, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, तो ये बन जाएंगे आपके पास 6 प्लस 14, ये 20 हो जाएंगे। और ये बराबर है एन ऑफ एप्सिलॉन के। तो ये आपका शो हो गया। चलते हैं क्वेश्चन 5 के ऊपर, लेकिन मिलते हैं अगली वीडियो में।